हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ फॉरएवर यू सीजन 2 के एपिसोड 3 को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हाइप का बटन जरूर प्रेस करिएगा। एपिसोड 3 में आगे हम देखते हैं फोन टॉरफन को एक लेटर लिखता है जिसमें वो कहता है, मैंने उस पर्सन को हर्ट करने का डिसाइड किया जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था। मुझे होप है कि डैड अब मुझसे थोड़ा प्यार करेंगे। फा ने मुझसे पूछा था क्या मैं उनसे नफरत करता हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मैं उनसे मरने के बाद भी प्यार करता रहूंगा। इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा नफरत अपने आप से करता हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फोन की लाइफ से फा के जाने के बाद फोन का सरवाइव कर पाना काफी मुश्किल हो गया था, लेकिन उसने टॉरफन से जीने का प्रॉमिस किया था तो वो अपनी तरफ से पूरा ट्राई करता है। क्लासेस शुरू हो गई थी जहाँ वो एज अ फ्रेशमैन ईस्टर से मिलता है और उनकी इजीली फ्रेंडशिप हो जाती है। ईस्टर उसे अपने रूममेट नॉर्थ से मिलवाता है जहाँ नॉर्थ भी फोन का अच्छा फ्रेंड बन जाता है। हमेशा की तरह ईस्टर और नॉर्थ एक दूसरे से फूड को लेकर फाइट करते रहते हैं। आगे फोन टॉरफन के लिए लेटर में लिखता है, मुझे सच में काफी अच्छे दोस्त मिल गए हैं और लाइफ अब ठीक चल रही है। लेकिन एक दिन फोन और फोम रास्ता भटक जाते हैं। उन्होंने ईस्टर को कॉल कर दिया था। फोम फोन से कहता है, ईस्टर ने कहा है कोई हमें पिक करने आने वाला है, इसलिए यहीं खड़े होकर वेट करते हैं। वो दोनों वहाँ खड़े वेट कर रहे थे कि तभी वहाँ फा की एंट्री होती है। वो फोन से पूछता है, क्या तुम ईस्टर के फ्रेंड हो? फा को देखकर फोन कुछ भी नहीं बोल पाता, लेकिन वो अपने मन में कहता है, फा मुझे हर टाइम ढूंढ ही लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ईस्टर हिल को स्नैक्स देने आता है। फोन भी उसके साथ आया था, लेकिन वो फा की तरफ देखकर कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद क्लास में ईस्टर फोन से कहता है, चलो आज साथ में पढ़ाई करेंगे। तुम भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो तो तुम्हें भी पढ़ाई में हेल्प मिल जाएगी। फोन के कुछ प्लान्स थे, इसलिए वो ईस्टर के साथ जाने से मना कर देता है, लेकिन फोन अग्री हो जाता है। कैफे में ईस्टर के साथ स्टडी करते टाइम भी फोन फा की तरफ देखता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते। रात को फोन को आंट नुआन की कॉल आती है जो फोन से पूछती है, तुमने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? ये सुनकर फोन कहता है, सॉरी मैं बहुत बिजी हो गया था। तो आंट नुआन कहती है, क्या तुमने सुना तुम्हारे डैड ने हाउस को सेल कर दिया है? आज वो यहाँ फुकैत आए थे और उन्होंने मुझे सारा सामान लास्ट बार पैक करने के लिए बोला है। इनमें तुम्हारा भी कुछ सामान है जिसे मैं फेंक नहीं पाई, तो क्या तुम यहाँ फुकैत आ सकते हो? ये सुनकर फोन कहता है, ठीक है मैं अगले हफ्ते आ जाऊंगा। फोन कट करने के बाद वो टॉरफन की फोटो की तरफ देखकर कहता है, हमने जिस घर में मेमोरीज शेयर करी थी अब वो भी गायब होने वाला है। अगले सीन में हम फोन को आंट नुआन की कार में देखते हैं। वो आंट नुआन से पूछता है, इसके बाद आप क्या करने वाली हैं? जिस पर आंट नुआन कहती हैं, मैं अपने घर जाकर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की देखभाल करूंगी। अब मैं ओल्ड हो रही हूँ तो कोई और जॉब नहीं कर सकती। ये सुनकर फोन बोलता है, ये तो अच्छी बात है, फाइनली आपको रेस्ट करने का टाइम मिलेगा। आपने इतने सालों तक मुझे और टॉरफन को पाल के बड़ा किया है। वो दोनों सबसे पहले टॉरफन की सिमेट्री पर जाते हैं जहाँ फोन आंट नुआन से पूछता है, आपको क्या लगता है टॉरफन अब भी यहाँ होगी? ये सुनकर आंट नुआन कहती है, मैं बोलना तो नहीं चाहती, लेकिन जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं वो यहाँ नहीं रहते। तुम जितना इस बात को होल्ड करके रखोगे उतना तुम्हें दर्द होगा, और टॉरफन ये कभी नहीं चाहती थी कि तुम पेन में रहो। वो टॉरफन की सिमेट्री के आगे फ्लावर रख कर कहती है, आंट तुम्हें मिस करती है। इसके बाद फोन टॉरफन से कहता है, मैं वापस आ गया हूँ, क्या तुमने मुझे मिस किया? सॉरी मैं तुम्हें पहले की तरह डेली मिलने नहीं आ सका, तुम बहुत लोनली हो गई होंगी। मैंने तुम्हारा ड्रीम देखा और वो बहुत रियल था। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सेल्फिश होने के लिए माफी मांगता हूँ। ये बोलकर फोन रोने लगता है। अगले सीन में वो अपने घर आ जाता है जिसे उसके डैड सेल कर चुके हैं, जहाँ आंट नुआन फोन को टॉरफन का सामान दिखाकर पूछती हैं, अब हमें इस सामान का क्या करना चाहिए? ये सुनकर फोन बोलता है, हमें इसे डोनेट कर देना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि टॉरफन भी यही चाहती होगी कि उसकी चीजें किसी के काम आए। तो आंट नुआन फोन से बोलती है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। टॉरफन शुरू से ही ये बात जानती थी कि तुम उसके रियल ब्रदर नहीं हो। ये सुनकर फोन शॉक हो जाता है। तो आंट नुआन बोलती हैं, उस
रात तॉरफन ने अपने मॉम और डैड को तुम्हारी वजह से फाइट करते हुए सुन लिया था, लेकिन फिर भी उसने तुमसे सबसे ज्यादा प्यार किया और तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उसकी डेथ के बाद सब कुछ बिखर गया। तॉरफन ने कभी ये नहीं माना कि तुमने इस फैमिली को बर्बाद किया है, इसलिए तुम अपने आप को ब्लेम मत करो। ये सुनकर फोन फ्रेश एयर लेने बाहर आ जाता है, जहाँ आंट नुआन उसके सामने एक बॉक्स रख कर कहती है, जिस सच को मैं तुम्हें बताना चाहती थी वो ये है, तुम्हारे डैड चाहते थे कि मैं इसे फेंक दूं, लेकिन मैंने इस बॉक्स को अपने पास छुपा कर रख दिया। ये सारी चीजें जब तुम 1 साल के थे तब से तुम्हें भेजी जा रही हैं, वो भी हर साल मार्च के महीने में, जो तुम्हारा बर्थ मंथ है, लेकिन भेजने वाले का नाम नहीं है। ये सुनकर फोन खुश होकर आंट नुआन से पूछता है, क्या ये मुझे मेरी मॉम सेंड कर रही हैं? ये सुनकर आंट नुआन कहती हैं, मैं आशा करती हूँ कि चीजें वैसी ही हों जैसा तुम सोच रहे हो। कम से कम तुम्हारे रियल मॉम तुम्हारे बारे में सोचती है। उनके भी कुछ रीजंस होंगे जिस वजह से वो तुमसे मिलने नहीं आती। जिस पर फोन स्माइल करके आंट नुआन को थैंक्स बोलता है। अगले सीन में वो अपने कॉन्डो वापस आ चुका था, जहाँ उसे ईस्टर की कॉल आती है। वो फोन से कहता है, आज रात हम डिनर पार्टी कर रहे हैं। तो फोन ईस्टर से पूछता है, वहाँ कौन कौन आने वाला है? जिस पर ईस्टर कहता है, मैं, नॉर्थ, हिल और हिल के फ्रेंड्स। फोन पार्टी अटेंड करने से मना करने वाला था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। दूसरी तरफ फा हिल से फोन पर बात कर रहा था, जहां वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं डिनर पार्टी अटेंड कर पाऊंगा। ये सुनकर हिल बोलता है, फोन की वजह से? तो फा बोलता है, अगर मैं वहाँ नहीं रहूंगा तो वो कंफर्टेबल रहेगा। लेकिन हिल कहता है, तुम्हें फोन से बात कर लेनी चाहिए, तुम दोनों को देखकर हमें ऑकवर्ड लगता है। तो फा बोलता है, वो मुझसे बात करना भी चाहता है, वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। ये सुनकर हिल बोलता है, ठीक है, मैं सबसे बोल दूंगा कि तुम बिजी हो। कॉल कट होने के बाद फा स्काई की तरफ देखकर उस बात को याद करता है जब फोन स्काई की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। रात को फा को छोड़कर सब डिनर पार्टी में थे। आर्थिट हिल से पूछता है, तोनफा कहाँ है? तो हिल बोलता है, वो बहुत बिजी है। लेकिन आर्थिट के क्वेश्चंस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जिस पर जोहान आर्थिट को डांटता है। लेकिन तभी वहाँ फा की एंट्री होती है, जिसे देखकर फोन के साथ साथ सब शॉक्ड थे। फा आर्थिट को जोहान के पास बैठने को बोलता है और खुद फोन के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है, जहाँ वो फोन को बड़े प्यार से हेलो कहता है। तो फोन भी फा को हेलो बोल देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ईस्टर और नॉर्थ के बीच श्रिम्प को लेकर फाइट होने लगती है। उन दोनों को फूड को लेकर इस तरह फाइट करते देख सब स्माइल कर रहे थे कि तभी फा एक श्रिम्प पील करके फोन की प्लेट में रख देता है, जिसे फोन नोटिस करके फा को थैंक्स बोलता है। अगले सीन में ईस्टर, फोन और नॉर्थ बाहर आ जाते हैं और डॉक्टर्स अंदर काउंटर पर फूड के पैसे पे कर रहे थे। ईस्टर काफी हिचकते हुए फोन से पूछने लगता है, लेकिन तभी नॉर्थ ईस्टर से बोलता है, तुम इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, मैं फोन से खुद ही पूछ लेता हूँ। जहाँ वो फोन से पूछता है, तुम्हारे और फा के बीच में क्या चल रहा है? ये सुनकर फोन कहता है, ये तो बहुत लंबी स्टोरी है, वैसे क्या तुम दोनों सुनने के लिए रेडी हो? ईस्टर तो काफी एक्साइटेड हो जाता है। फोन अपनी स्टोरी शुरू करता है कि तभी सारे डॉक्टर्स वहाँ आ जाते हैं। हिल ईस्टर से पूछता है, क्या बातें चल रही हैं? तो ईस्टर कहता है, मेरा पेट भर गया है, चलो घर चलते हैं। ये बोलकर वो हिल को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जोहान नॉर्थ से पूछता है, वैसे तुम सब क्या बातें कर रहे थे? तो नॉर्थ बोलता है, ये तो एक सीक्रेट है, उसके लिए तुम्हें मुझे पैसे ट्रांसफर करने होंगे। ये सुनकर जोहान कहता है, चलो फिर घर चलकर पैसे देता हूँ। और नॉर्थ और जोहान के साथ आर्थिड भी वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह फोन मजे से अपने कॉन्डो में सो रहा था कि तभी उसके रूम की डोरबेल रिंग होती है। वो डोर ओपन करके देखता है तो दाव के साथ नॉर्थ और ईस्टर भी उससे मिलने आए थे। ईस्टर फोन से कहता है, मुझे लगा कि तुम्हारी प्रॉब्लम सिर्फ मैं और नॉर्थ हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं दाव को भी यहाँ ले आया। ये सुनकर फोन कहता है, अब ये मत बोलना कि तुम सब इतनी सुबह यहाँ मेरी और फा की स्टोरी को सुनने आए हो। रूम में आने के बाद फोन सबको अपनी स्टोरी सुनाना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना सब कुछ अपने फ्रेंड्स को कैसे एक्सप्लेन करे। नॉर्थ फोन से पूछता है, क्या ये एक सीक्रेट है? तो फोन बोलता है, हाँ, और मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी स्टोरी सुनने के बाद तुम सब मुझसे नफरत मत करना। तो दाव फोन से कहता है, हम तुमसे नफरत नहीं करते हैं। और इसके बाद फोन उन सबको अपनी स्टोरी सुना देता है।
है। दूसरी तरफ तोनफा स्काई की पिक क्लिक करके फोन को सेंड करने वाला था, लेकिन फिर वो रुक जाता है। इधर पूरी स्टोरी सुनने के बाद ईस्टर फोन से कहता है तभी तुम्हें स्काई की पिक क्लिक करना पसंद है, और नॉर्थ फोन से कहता है तो तुम पीफा को लाइक करते हो, लेकिन तुम्हारे डैड की प्रॉब्लम क्या है? मुझे उन पर गुस्सा आ रहा है। वैसे हर कोई पेरेंट बनने लायक नहीं होता, ये सुनकर फोन कहता है लेकिन फिर भी वो मेरे डैड हैं और अब मेरे पास सिर्फ वही बचे हैं। ये सुनकर नॉर्थ कहता है तुम सच में कितने स्ट्रांग हो, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम स्माइल कर रहे हो। इसके बाद वो सब एक ग्रुप हग करते हैं। बातें करते करते उन्हें शाम हो जाती है। ईस्टर तो ये जानकर रोने लगता है कि तोरफन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन नॉर्थ उसे चुप होने को कहकर तोरफन की फोटो के पास ईस्टर दावर अपनी फोटो भी लगा देता है। ये देखकर फोन कहता है इसका मतलब अब पढ़ाई करते वक्त मुझे तुम्हारे चेहरे देखने होंगे। अगले सीन में नॉर्थ फोन से पूछता है वैसे अब तुम क्या करने वाले हो? तो फोन कहता है मुझे नहीं पता। ये सुनकर नॉर्थ बोलता है फा और तुम दोनों ही वियर्ड हो। जिस पर फोन कहता है क्या तुम्हें लगता है फा मुझसे गुस्सा होंगे? मैंने उन्हें अपने आप से इस तरह दूर कर दिया था। ये सुनकर नॉर्थ कहता है अगर मैं फा की जगह होता तो तुम्हें पंच कर देता। तो फोन कहता है ये बात तो ठीक है, मैं पंच डिजर्व तो करता हूँ। वैसे अब चीजें पहले जैसे नहीं हो सकती हैं और इस तरह चीजें बीच में छोड़ देने से मुझे रिग्रेट और हर्ट होता है। ये सुनकर ईस्टर कहता है पहले तुम दोनों के बीच चीजें कैसी थी? तो फोन बोलता है हम एक दूसरे की टेक केयर करते थे और एक दूसरे के लिए वरिड होते थे। मैं बस फा को ये बताना चाहता हूँ कि अगर उनके पास कोई नहीं भी रहेगा तब भी मैं उनके साथ रहूंगा। ये सुनकर दाव कहता है मुझे एक रास्ता मिल गया है जिस तरह फोन फा से बात कर सकता है और उनकी टेक केयर भी कर सकता है। उसकी ये बात सुनकर सब एक्साइटेड हो जाते हैं और अगले दिन हम उन चारों को यूनिवर्सिटी में देखते हैं जहाँ फोन फा को देने के लिए कुछ सामान लेकर आया था, जिसमें वो सैंडविच और चॉकलेट मिल्क लेकर आता है। ये देखकर नॉर्थ कहता है ये तो बहुत बेसिक है। तो फोन बोलता है मुझे नहीं पता फा को क्या पसंद है, इसलिए मुझे जो पसंद है मैं वो लेकर आ गया। मुझे लगता है फा को ये पसंद आएगा। नॉर्थ फोन से पूछता है क्या तुमने फा के लिए लेटर लिख दिया है? तो फोन एक स्माइली की इमोजी नॉर्थ को दिखा देता है, जिसे देखने के बाद नॉर्थ बोलता है मुझे तुमसे 0 एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन फिर भी मैं डिसअपॉइंट हो गया। कम से कम फा के लिए एक मैसेज तो लिखो ताकि उसे कुछ फील हो। ये सुनकर फोन कहता है मैं फा को पहली बार कोई लेटर लिख रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या लिखना चाहिए। क्या मैं उन्हें हेलो लिख दूं? जिस पर नॉर्थ कहता है ये बहुत बेसिक हो जाएगा, तुम कुछ ऐसा लिखो जो फा को याद रहे। ये सुनकर फोन कहता है फा आई लाइक यू सो मच, ये लिख दूं? जिस पर नॉर्थ क्लैप करके कहता है ये तो मस्त है, लेकिन फोन कहता है मैं मजाक कर रहा था। पर दाव बोलता है मैं इस बात से अग्री करता हूँ, मुझे पता है इस लेटर को रीड करने के बाद फा को ये फनी लगेगा, लेकिन तुम ये लिख दो। तो फोन अपनी चेंज करी हुई राइटिंग से फाइनली फा के लिए नोट लिख देता है, लेकिन दाव कहता है अगर तुम पी फा लिखोगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि तुम फ्रेशमैन हो, इसलिए बस तुम फा का नाम लिखो ताकि फा को पता न चल पाए कि तुम सीनियर हो या जूनियर। अगले सीन में वो सब फाइनली स्नैक्स और लेटर फा को भिजवाने वाले थे कि तभी वो आर्थिड को वॉशरूम जाते हुए देखते हैं, जिस पर ईस्टर फोन से कहता है चलो तुम इस बैग को वॉशरूम के बाहर ही रख दो, आर्थिड इसे खुद फा के पास ले जाएगा। फोन तो बेचारा डरा हुआ था, तो नॉर्थ बैग को वॉशरूम के सामने रखने का काम करता है और प्लान के अनुसार आर्थिड भी बैग को नोटिस कर लेता है। पर आर्थिड अपने आप से कहता है इन्हें क्या मैं डिलीवरी राइडर लगता हूँ? ये बोलकर वो सैंडविच को खाते हुए वहाँ से चला जाता है। पर फोन काफी सैड हो जाता है, तो नॉर्थ फोन से कहता है वो बस स्नैक्स ही था, लेटर तो तोनफा तक पहुँच जाएगा। लेकिन दाव को भी आर्थिड पर गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ आर्थिड उस बैग को तोनफा को दे देता है, तो जोहान फा से कहता है तुम्हें आजकल बहुत लोग स्नैक्स सेंड कर रहे हैं। आर्थिड फा को उस बैग को ओपन करने के लिए कहता है, तो फा कहता है सब कुछ तो तुम खा चुके हो। जिस पर आर्थिड कहता है इसमें और कुछ भी है। जहाँ फा को चॉकलेट मिल्क मिलता है जिसे आर्थिड ही ले लेता है, पर फा बैग में उस नोट को नोटिस कर लेता है, जिसे रीड करके वो स्माइल करने लगता है। उसे फोन का लिखा हुआ नोट क्यूट लगता है। रात को बेचारा फोन टेंशन में था कि क्या यह आइडिया काम करेगा, लेकिन तभी उसे नॉर्थ का वॉइस टेक्स्ट आता है जिसमें उसने कहा था हम कल से अगला मिशन
शुरू करेंगे। मैंने एक पर्सन को ढूंढ लिया है जो तुम्हारे लेटर और स्नैक्स फा तक पहुंचा देगा, लेकिन तुम्हें एक्सचेंज में उसे हर सुबह एक कोला देनी होगी। मैं गारंटी लेता हूँ कि फा को ये बात पता नहीं चलेगी कि वो स्नैक्स और लेटर तुमने भेजे हैं। ये सुनकर फोन स्माइल करता है। अगली सुबह फोन नॉर्थ के साथ शॉप से फा को देने के लिए स्नैक्स लेने जाता है, जहाँ नॉर्थ उसे बॉबी के बारे में बताता है जो उनके लिए डिलीवरी मैन का काम करने वाला है। अगले सीन में वो एक लेटर लिखकर सारा सामान नॉर्थ को दे देता है। दूसरी तरफ फा जब कॉलेज के अंदर एंटर होता है तो बॉबी फा को बैग देकर कहता है, किसी ने मुझे आपको ये देने के लिए कहा था। फा स्माइल करके वो बैग एक्सेप्ट कर लेता है। कॉलेज के अंदर उसे एक और लड़की स्नैक्स देने आती है और हमेशा की तरह आर्थिड की नजर फा को दिए गए स्नैक्स पर होती है और फा भी वो स्नैक्स आर्थिड को खाने के लिए दे देता है। जहां फा फोन के सेंड किए हुए लेटर को भी रीड करता है, जिसमें फोन ने लिखा था, आज सुबह का मौसम काफी अच्छा था और स्काई भी क्लियर थी, सन भी इतना हार्श नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आज तुम पूरे दिन खुश रहो। इस नोट को रीड करने के बाद फा उसे बैग में डाल देता है। रात को सारे फ्रेंड्स फोन के रूम पर थे, जहाँ नॉर्थ कहता है, इस बार तो बॉबी ने बैग सीधा फा को दिया था, लेकिन फा ने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। ये सुनकर फोन थोड़ा सैड हो जाता है, जिस पर नॉर्थ कहता है, तुमने अभी तो फा को लेटर्स सेंड करना शुरू किया है, क्या तुम्हें नहीं पता है कि फा को कितने सारे लोग स्नैक्स सेंड करते हैं? तो ईस्टर फोन से कहता है, इस काम के लिए हमें कंसिस्टेंट रहना होगा। अगर तुम फा को लेटर्स सेंड करते रहोगे तो एक दिन तुम उसका दिल जीत ही लोगे। ये सुनकर फोन बोलता है, मैं किसी से भी कम्पीट नहीं करना चाहता हूँ, बस फा के साइड में रहना चाहता हूँ। इतने सारे लोग उन्हें ऑलरेडी लाइक करते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी वो पर्सन बन पाऊंगा जिसे वो लाइक करें। इस बात को सुनकर नॉर्थ फोन से पूछता है, फिर तुम फा को लेटर्स सेंड ही क्यों कर रहे हो? फा को लाइन आईडी पर ऐड करना ज्यादा इजी है। ये सुनकर दाव कहता है, फोन को लेटर लिखना पसंद है। वो अपने तरीके से फा से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहा है। तो नॉर्थ फोन से पूछता है, अगर फा ने कभी तुम्हारे लेटर्स का रिप्लाई नहीं दिया तब क्या होगा? ये सुनकर दाव कहता है, अगर ऐसा हुआ भी तब भी कम से कम फा को ये बात तो पता रहेगी कि एक पर्सन उसे लाइक करता है। लेकिन नॉर्थ कहता है, ये गलत है। अगर हम किसी को लाइक करते हैं तो उसे इस बारे में पता होना चाहिए। फीलिंग्स का सही मायने तभी होता है जब वो ये जानता है कि हम उसे लाइक करते हैं। ये सुनकर फोन नॉर्थ से पूछता है, जब तुम्हें ये बात पता चली थी कि तुम जोहान को लाइक करते हो तब तुमने क्या किया? जिस पर नॉर्थ कहता है, मैंने अपना गियर देकर अपना लव जोहान से कन्फेस किया था। ईस्टर नॉर्थ को टीज करके कहता है, नॉर्थ ने तो जोहान को डेट करने से पहले ही उसे अपना गियर दे दिया था। ये सुनकर नॉर्थ कहता है, अगर हम किसी को लाइक करते हैं तो हमें ये बात उसे बता देनी चाहिए। लेकिन फोन कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। तो दाओ फोन से कहता है, तुम ज्यादा चिंता मत करो, थोड़ा वेट करते हैं और फा का रिएक्शन देखते हैं। अगर वो कंफर्टेबल नहीं होगा तो तुम उसे लेटर्स सेंड करना बंद कर देना। रात को फोन तॉर्फन को लेटर लिखकर सब कुछ बताता है, जिसमें वो कहता है, इतने अच्छे फ्रेंड्स साथ होने के बाद मुझे अकेला फील नहीं होता। मैं अब स्ट्रांग बन गया हूँ। अब मैं अच्छे से खाना खाता हूँ, सोता हूँ और स्माइल करता हूँ और फाइनली अपनी फीलिंग्स को फॉलो करने का करेज मुझ में आ गया है और अब सब कुछ फा पर डिपेंड करता है। दूसरी तरफ फा अपने रूम में फोन के सेंड करे हुए लेटर को रीड करके स्माइल कर रहा था। अगली सुबह फिर से नॉर्थ छुप छुपा कर बॉबी को स्नैक्स का बैग पकड़ा देता है, जो तोनफा तक पहुंच जाता है, जहां आज भी फा लेटर रीड करके स्नैक्स आर्थिड को खाने के लिए दे देता है। अगले सीन में फा को एक लड़की स्नैक्स देती है, जिसे फा एक्सेप्ट कर लेता है। दूर खड़ा फोन भी ये सब देख रहा था। अगले दिन वो दोबारा से फा के लिए शॉप से स्नैक्स बाय करने आता है, जिस पर नॉर्थ कहता है, मुझे तो लगा था वो सब देखने के बाद तुम बैक ऑफ करने वाले हो। फा ने भी लेटर का कुछ रिप्लाई नहीं दिया और ऊपर से हमारे इतने सारे कंपेटिटर्स भी हैं। ये सुनकर फोन कहता है, अगर मुझे इस तरह फा से बात करने का मौका मिल रहा है तो मेरे लिए इतना ही काफी है। और वैसे तुम्हें याद है, तुमने कहा था कि एटलीस्ट मेरी फीलिंग्स फा तक पहुंच तो रही हैं। अगले सीन में फा दोबारा से सारे स्नैक्स लेकर क्लास में आ जाता है, जहां हमेशा की तरह आर्थिड की नजर स्नैक्स पर थी, लेकिन इस बार तोनफा उसे वो स्नैक्स नहीं देता। आर्थिड जोहान से कंप्लेन करने लगता है तो फा उसे बाकी के बचे 2 बैग्स पकड़ा देता है, जहां फा काफी स्माइल करके फोन का आज का लेटर रीड करता है,
जिसमें फोन ने लिखा था, मुझे लगता है तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा। तुम हमेशा ये सोचते होंगे कि मैं तुम्हें सैंडविच और चॉकलेट मिल्क ही क्यों सेंड करता हूँ। मैं इसलिए ऐसा करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इनका टेस्ट काफी अच्छा होता है। इसके बाद फा वो सैंडविच खाना शुरू करता है। अगले सीन में नॉर्थ फोन से मिलने आता है, जहाँ वो फोन को एक बैग देता है। फोन बैग ओपन करके देखता है तो उसमें चॉकलेट मिल्क था। तोनफा ने फोन को रिप्लाई किया था, सैंडविच और मिल्क तो काफी टेस्टी थे, तुम भी पूरा फिनिश करना। ये देखकर फोन स्माइल करता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।